विगत दिवस कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल जी रुद्रप्रयाग में संगम पर एक विचित्र और हास्यास्पद नाटक करते हुए दिखे। उस नाटक में उन्होंने हाथ पे जल लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, अनर्गल बयानबाजी करी, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश सरकार का अंग होने के नाते मेरे द्वारा गणेश गोदियाल जी के आरोपों को लेकर के उनके आरोपों को लेकर के जो तथ्य हैं, वास्तविकता है, जो उनका दुष्प्रचार है, गणेश गोदियाल जी ने किन परिस्थितियों में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मनोदशा के साथ में ये बयानबाजी करी, आरोप प्रत्यारोप किए, उसको लेकर के एक वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया गया था मीडिया के माध्यम से। गोदियाल जी मेरे वक्तव्य के पश्चात काफी विचलित नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी किया, एक पोस्ट की, जिसमें कि वो भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन करते हुए दिखे और उन्होंने मेरे वक्तव्य को मुख्यमंत्री की चाकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में चाकरी और परिक्रमा जैसे शब्द सम्मिलित नहीं है। ये कांग्रेस की परिपाटी है कि वहां वरिष्ठ नेताओं की चाकरी की जाती है, परिक्रमा की जाती है, तभी वहां पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये गोदियाल जी का दोष नहीं है कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, वो दूसरे परिवेश को भी ऐसा ही समझता है, तो वो सोचता है कि दूसरी जगह भी ऐसे ही होता होगा, तो इसलिए इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने अपने परिवेश के अनुरूप इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने मुझ पर यह भी, मेरे बारे में यह भी टिप्पणी करी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि ये चिंता आप मत करिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व इस बात की चिंता करेगा। और मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा उनको कि मेरे द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी नहीं प्रस्तुत की गई थी और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को पूर्व में ही ये अवगत करा चुका था कि मैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के मेरी कोई दावेदारी नहीं है। इसके अलावा गणेश गोदियाल जी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो स्वर्ण मंडित कराया गया उसको लेकर के फिर चर्चा करी। उनके पास मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस बात को फिर से उठाने का दुष्प्रयास किया। गणेश गोदियाल जी, हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और जितने भी तथ्य हैं केदारनाथ मंदिर में स्वर्ण मंडित कराने को लेकर, जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, सब कुछ मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रख चुके हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हो, मीडिया पर नजर रखते हो, तो आपको ये अवगत होना चाहिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है, उसमें मंदिर समिति की किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है, नहीं प्रदेश सरकार की इसमें कोई भूमिका रही है। एक दानी दाता ने अपनी पावन पवित्र भावना का प्रकटीकरण किया और उन्होंने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की इच्छा जताई थी। इसके लिए प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी और दानी दाता ने अपने स्तर से, अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वर्ण मंडित कराने का कार्य संपादित कराया था और इसमें जो स्वर्ण की मात्रा है वो 23 किलो है और उसमें 1000 किलोग्राम की कॉपर की प्लेटें लगी हुई है। गोदियाल जी, अगर मुझे लगता है कि वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो जहां भी, जिस भी मंदिर में स्वर्ण मंडित कराया जाता है, ये कार्य संपादित कराया जाता है, तो उसकी तकनीक, उसकी प्रक्रिया एक ही है देश के सारे मंदिरों में। चाहे वो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, स्वर्ण मंदिर से लेकर तिरुपति बालाजी से लेकर काशी विश्वनाथ जी से लेकर राम मंदिर से लेकर सोमनाथ से लेकर सिद्धि विनायक से लेकर जितने भी मंदिर हैं, जहां भी स्वर्ण मंडित कार्य कराया गया है, एक ही तकनीक के साथ में कराया गया है। जो स्वर्ण मंडित कराया जाता है वो कॉपर की प्लेट पर डिजाइन तैयार करके उस पर सोने की वर्क चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। केवल सोने और सोने की ही प्लेट नहीं होती है और इसी प्रक्रिया के साथ में सारे मंदिरों में ये प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत कार्य संपादित कराए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत केदारनाथ में भी कराया गया। 1000 किलोग्राम कॉपर की प्लेटों पर 23 किलोग्राम सोना लगाया गया। आपने सवाल उठाया कि 23 किलोग्राम सोने को 17-18 घोड़ों में कैसे ले जाया गया। आदरणीय गोदियाल जी,
23 किलोग्राम सोना 1000 किलोग्राम कॉपर की प्लेटों पर चढ़ाया गया है। 1000 किलोग्राम कॉपर की प्लेटों को ले जाने के लिए और उस पर 23 किलोग्राम जो सोना लगा है उनको ले जाने के लिए 17-18 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है और उनको पूर्ण पुलिस सुरक्षा, प्रदेश सरकार ने पूर्ण पुलिस सुरक्षा के साथ में केदारनाथ धाम में पहुंचाया। वहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया, पूर्ण पुलिस सुरक्षा के साथ में ही वहां पर सारा कार्य संपादित कराया गया है। कैमरों के माध्यम, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उसकी निगरानी की गई है। और क्या आपको 23 किलोग्राम सोना कम लगता है क्या, कि जिसके लिए हमने वहां पर केदारनाथ धाम में जब कपाट बंद होते हैं तो वहां पर आईटीबीपी तैनात करने की अगर मैंने मांग करी तो क्या ये कम लगता है आपको कि 23 किलोग्राम सोना कम होता है, उसकी सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसके प्रति हम कोई लापरवाही बरतें? क्योंकि वहां पर वर्तमान में मास्टर प्लान के तहत में भी कार्य चल रहे हैं, तमाम तरीके की वहां पर आवाजाही रहती है। इस कारण से हमने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए वहां पर आईटीबीपी की तैनाती के लिए मैंने मांग की थी और जिसके लिए प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी उसके लिए सहमति प्रदान करी और वहां पर आईटीबीपी की तैनाती की है। हमने सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया। तो इसलिए तथ्यों से अवगत होइए, आप पहले जानकारी प्राप्त करिए और उसके पश्चात ही बयानबाजी कीजिए। और लोगों को फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम जो हमारे पवित्र पावन धाम है, जिनके प्रति लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा है, विश्वास है, उन धामों को मत बदनाम करिए। इससे गलत संदेश जाता है। आप धाम के महत्ता को, उसकी धार्मिक महत्ता को, उसकी मान्यताओं को, परंपराओं को भी आघात पहुंचाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति यही रही है, उसने हिंदुओं के मान बिंदु, संस्कृति, परंपराओं के